नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सब कुछ बढ़िया है, एकदम फर्स्ट क्लास। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ, इस स्पेशल सेशन के साथ क्योंकि इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो हम आम जनता के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज बात होगी कि पासपोर्ट के संबंध में किसी भी इंडिविजुअल पर्सन का क्या राइट हो सकता है। देखिए दोस्तों बिल्कुल बेसिक बात से शुरुआत करूँ, हमारा जो भारतीय संविधान है, उसमें एक आर्टिकल है आर्टिकल 21 जो बात करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में जिस जजमेंट का नाम है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये घोषणा पहले से ही कर रखी है कि हर एक भारतीय का ये मौलिक अधिकार है, ये फंडामेंटल राइट है कि वो विदेश यात्रा कर सकता है। अब हमारे देश में विदेश यात्रा करने के लिए पासपोर्ट तो ज़रूरी है, बहुत एसेंशियल डॉक्यूमेंट है। तो आज इस सेशन में यही समझाने की कोशिश करूँगा कि किसी भी व्यक्ति का क्या अधिकार है पासपोर्ट को पाने के संबंध में। क्या ये मौलिक अधिकार है और अगर मौलिक अधिकार है, तो क्या उसके ऊपर कोई भी रोक-टोक हो सकती है? मतलब कि क्या किसी व्यक्ति को पासपोर्ट इश्यू करने से मना किया जा सकता है किसी भी आधार पर? हाँ या ना? तो बहुत ही बेसिक सा डिस्कशन है, पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हमारे इस डिस्कशन का जो रीज़न बना है, वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का एक रीसेंट जजमेंट बना है, जिसके अंदर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ये बोला है कि अगर किसी व्यक्ति को पासपोर्ट इश्यू करने से आप मना कर रहे हो, तो वो जो वजह है ना आपकी मना करने की, वो उस व्यक्ति से संबंधित होनी चाहिए। ना कि उसके परिवार से, ना कि उसके माँ-बाप से, पति से या फिर ससुर से। जो भी रीज़न है, वो उस व्यक्ति तक सीमित होना चाहिए। क्या है पूरी कहानी? अभी अच्छे से आप सभी लोगों को समझाता हूँ। तो मुश्किल से मुझे 10 मिनट दीजिए, 10 मिनट में ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए, शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक जानकारी से। केस का नाम अगर आप फर्दर रिसर्च करना चाहो, केस का नाम है दोस्तों फरज़ाना बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जजमेंट। इसमें क्या बोला गया है? क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स ऑफ फैमिली मेंबर्स कांट बी टेकन इंटू अकाउंट टू एक्सेस एप्लीकेंट्स कैरेक्टर फॉर इशूइंग पासपोर्ट। क्या है पूरी कहानी? पासपोर्ट जब आप अप्लाई करते हो तो उसका एक लंबा प्रोसेस है वेरिफिकेशन का, जिसमें आपके क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक किए जाते हैं। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट बस इतनी सी बात कह रहा है कि जब आप क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करो, तो केवल उस इंडिविजुअल पर्सन के करो जिसने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया, ना कि उसके परिवार। ठीक है? चलो, बिल्कुल बेसिक बात से शुरू करता हूँ। देखो, पासपोर्ट क्या है? पासपोर्ट एक डॉक्यूमेंट है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो मैंडेटरी है, ज़रूरी है। किस चीज़ के लिए? फॉरेन ट्रैवल के लिए। अगर आपको देश से बाहर जाना है, विदेशी यात्रा करनी है, तो उसके लिए ज़रूरी है। और जहाँ तक बात फॉरेन ट्रैवल की है, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया, हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 के अंदर, आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर इसको एक फंडामेंटल राइट माना गया है। फंडामेंटल राइट माना गया है और एसेंशियली सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहाँ पे अपहोल्ड किया था? मेनका गांधी मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया नाम से एक जजमेंट है उसके अंदर। तो कहने का मतलब है आज के समय पे फॉरेन ट्रैवल एक मौलिक अधिकार, एक फंडामेंटल राइट, क्योंकि फॉरेन ट्रैवल एक फंडामेंटल राइट है और फॉरेन ट्रैवल करने के लिए पासपोर्ट मैंडेटरी है। तो ये कहना कि हर एक व्यक्ति का पासपोर्ट पाना भी एक मौलिक अधिकार है, ये गलत नहीं होगा। क्योंकि अगर फॉरेन ट्रैवल मौलिक अधिकार है, तो पासपोर्ट पाना भी मौलिक अधिकार है। बिना पासपोर्ट के कैसे करोगे फॉरेन ट्रैवल, है ना? पर एक बात मैं आपको बता दूं कि कोई भी फंडामेंटल राइट हमारे भारतीय संविधान में कोई भी मौलिक अधिकार एब्सोल्यूट नहीं। हर एक फंडामेंटल राइट के ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है। मतलब रोक-टोक हो सकती है जो ज़रूरी है। बस वो ज़रूरी होनी चाहिए, मतलब रीज़नेबल होनी चाहिए, जो भी रेस्ट्रिक्शन आप लगा रहे हो। अगर मैं पासपोर्ट की बात करूँ, फॉरेन ट्रैवल की बात करूँ, तो कहाँ किस रूप में आती है रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शन? जैसे मान लीजिए आपने पासपोर्ट के लिए एप्लीकेशन फाइल करी, ठीक है? अब पासपोर्ट एप्लीकेशन फाइल करने भर से आपको पासपोर्ट नहीं मिल जाएगा। अब आपका वेरिफिकेशन होगा।
आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस चालू होगा, जिस वेरिफिकेशन प्रोसेस में आपका सबसे इंपॉर्टेंट है पुलिस वेरिफिकेशन। पुलिस आपका वेरिफिकेशन करे, इसमें आपका क्रिमिनल हिस्ट्री चेक किया जाएगा, क्रिमिनल हिस्ट्री चेक किया जाएगा। देखो, जब भी आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हो तो कई सारे स्टेप्स होते हैं। जैसे सबसे पहले तो वेरीफाई करेंगे कि आपका वही एड्रेस है जो आपने पासपोर्ट पे डाला है। आपकी आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है आपकी एम्प्लॉयमेंट वाली जगह पर वो वेरिफिकेशन लेटर भेजें। तो ये सारा प्रोसेस होगा। इसी सारे प्रोसेस में एक पुलिस वेरिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। उस पुलिस वेरिफिकेशन के अंदर किसी भी इंडिविजुअल पर्सन का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जाता है। क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करने का मतलब हम ये देखेंगे कि क्या ये जो व्यक्ति है जो पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहा है, कि क्या ये पहले किसी अपराध में इन्वॉल्व्ड रहा है? क्या किसी अपराध के लिए इसका कन्विक्शन हुआ है? इससे कोई सज़ा मिली है? ये हम लोग देखेंगे। अब हमारा जो पासपोर्ट एक्ट है उसके अंदर कुछ रूल्स हैं, जिनमें लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति है जिसको किसी खतरनाक अपराध के लिए सज़ा मिली हुई है या किसी अपराध में वो इन्वॉल्व्ड रहा है, तो उसको पासपोर्ट इश्यू करने से मना किया जा सकता है। एंड दैट इज़ द रीज़न कि हम लोग ये पुलिस वेरिफिकेशन कर रहे हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं। ये सारी रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं। ठीक है, ज़रूरी है, जस्टिफाइड है कि आप चेक कर रहे हो और ऐसे व्यक्ति को पासपोर्ट नहीं दे रहे हो जो आपको लग रहा है कि उसका क्रिमिनल हिस्ट्री है। ठीक है, ये सब जस्टिफाइड है। पर दोस्तों हमारे सामने ये जो केस है ना, जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट वाला, इस केस में क्या हुआ कि एक महिला है, जिसने पासपोर्ट के लिए एप्लीकेशन फाइल करी है। अब उसका वेरिफिकेशन हो रहा है, पुलिस वेरिफिकेशन हो रहा है। अब उसका खुद का पर्सनल क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया गया। उसके खुद के पर्सनल क्रिमिनल रिकॉर्ड में उसकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं आई। आज तक वो किसी भी अपराध में इन्वॉल्व्ड नहीं रही है, ना ही उसके ऊपर कभी कोई आरोप लगा है, ना ही उसका कभी कोई कन्विक्शन हुआ है, ना ही उसको कोई सज़ा मिली। पर क्रिमिनल रिकॉर्ड निकल आया है उसके पति का, उसके ससुर का। और हमारे पासपोर्ट ऑफिस ने क्या किया कि क्योंकि उसके पति की क्रिमिनल हिस्ट्री है, सीरियस ऑफेंसेस के संबंध में उसके ससुर की क्रिमिनल हिस्ट्री है, पासपोर्ट ऑफिस ने इस महिला को पासपोर्ट इश्यू करने से मना। अब हमारे सामने ये सवाल है कि ये जो पासपोर्ट ऑफिस ने किया, क्या ये जस्टिफाइड था? क्या ये उस महिला के फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं है? या फिर ये रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शंस का पार्ट है? तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट यहाँ पे यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि जब भी हम किसी भी फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, तो फंडामेंटल राइट की बात किसी इंडिविजुअल पर्सन के संबंध में होती है, किसी व्यक्ति के संबंध में होती है। तो और अगर उस फंडामेंटल राइट पे आप कोई भी रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हो, वो रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शंस का भी लेना-देना उस व्यक्ति से होना चाहिए। तो अगर आप उस व्यक्ति के क्रिमिनल रिकॉर्ड को चेक कर रहे हो, समझ में आता है और उस व्यक्ति के क्रिमिनल रिकॉर्ड में कुछ गलत दिख रहा है निकल के आ रहा है और आप उसको पासपोर्ट इश्यू नहीं कर रहे हो, समझ में आता है। उसके घरवालों का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करना और उस क्रिमिनल रिकॉर्ड के अंदर अगर कुछ निकल आना है, तो आप इस व्यक्ति को पासपोर्ट इश्यू नहीं कर रहे हो, ये तो सरासर गलत। क्योंकि मौलिक अधिकार तो उस व्यक्ति का है ना। तो उसको अगर आप छीन भी रहे हो रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शन के नाम से, तो उसकी वजह भी उससे जुड़ी हो। उसके पति से कैसे जुड़ी हो सकती है? उसके ससुर से, उसके पिता से, उसके भाई से, उसकी बहन से कैसे जुड़ी हो सकती है? तो पासपोर्ट ना इश्यू करने का जो रीज़न है, व्हाटएवर बी द रीज़न, हो सकता है आपके पास एक जस्टिफाइबल रीज़न हो, पर वो जुड़ा तो हो एट लीस्ट उससे कि उसने कुछ गलत किया है। क्योंकि इस केस में उसके पर्सनल रिकॉर्ड में तो कुछ भी नहीं है, क्लीन है पर्सनल रिकॉर्ड। आपने पासपोर्ट इश्यू करने से मना कर दिया जस्ट बिकॉज़ द फैमिली इज़ इन्वॉल्व्ड। ये अनजस्टिफाइड, ये रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शन का पार्ट नहीं। यहाँ पर आपने उसका आर्टिकल 21 वायलेट किया है, आप मेनका गांधी की जजमेंट के खिलाफ गए, व्हिच वाज़ नॉट एट ऑल जस्टिफाइड। आ गई बात समझ में? तो हमने क्या सीखा दोस्तों इस जजमेंट के माध्यम से कि जब भी आप फ्यूचर में पासपोर्ट की एप्लीकेशन फाइल करोगे और आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा जिसमें आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जाएगा, तो ध्यान रखना पासपोर्ट ऑफिस आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकता है केवल तब अगर आपकी क्रिमिनल हिस्ट्री पाई जाती है, ना कि तब जब आपके किसी भी परिवार के सदस्य की पाई जाती है, चाहे वो परिवार का सदस्य कोई भी हो, चाहे आपके पिता ही क्यों ना हो, भाई ही क्यों ना हो या अदरवाइज़ और कोई फैमिली मेंबर क्यों ना हो। वो आधार नहीं बन सकती आपके पासपोर्ट की एप्लीकेशन की रिजेक्शन।
अगर ऐसा हुआ है तो आपके फंडामेंटल राइट का वो वायलेशन है और आप इसकी शिकायत कर सकते हो किसी भी हाई कोर्ट के सामने जाके या फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने। ठीक है? इससे जुड़ा हुआ सवाल और कर लेते हैं दोस्तों, और क्लियर हो जाएगा। व्हाट डज द जजमेंट इन फरजाना बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इम्प्लाई अबाउट हाउ द अथॉरिटीज शुड ट्रीट पासपोर्ट एप्लीकेशन? Authorities should disregard family background when processing passport applications. Authorities can use the criminal history of the applicant's family to reject passport applications. Only the applicant's own criminal history should be considered when issuing a passport. The government can deny passports based on any suspicion about the applicant's family. इसमें देखो दो आंसर सही। पहला आंसर ए सही है कि जो पासपोर्ट ऑफिस है उसको फैमिली के बैकग्राउंड को चेक करने की जरूरत नहीं है। हमारा लेना देना केवल उस व्यक्ति से। और इसमें सी ऑप्शन भी सही है कि एप्लीकेंट की आप क्रिमिनल हिस्ट्री को देखो, अगर उस क्रिमिनल हिस्ट्री में कुछ गलत निकल रहा है तो आप पासपोर्ट को रिजेक्ट करो, अदरवाइज मत। ठीक है? यहाँ पे हमारे सेशन की समाप्ति होती है। उम्मीद है आपको मजा आया है, और अगर मजा आया है, अच्छा लगा सेशन, तो सेशन को लाइक करो। बाकी कमेंट बॉक्स में टाइप करके भी जरूर बताना। और जाते जाते 1 मिनट मुझे दो, आपके लिए एक छोटा सा अनाउंसमेंट है दोस्तों। दोस्तों, अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि हमारा स्टडी IQ जुडिशरी कल मतलब संडे को महा स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट करने जा रहा है। ठीक है? ये 24 नवंबर को होगा, इस संडे को 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में, अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा में। और इस स्कॉलरशिप टेस्ट में अगर आप सक्सेसफुल हुए तो आपको हमारा फाउंडेशन बैच बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है दोस्तों। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपको करना क्या है, इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में जाओगे आप, वहां पे आपको लिंक मिलेगा, लिंक पे रजिस्टर करो अपने आप को, और कल अवेलेबल रहना 12 बजे। आपको सारी जानकारी भेज दी जाएगी कि आपको कैसे पार्टिसिपेट करना है इस पर्टिकुलर टेस्ट के अंदर। बहुत अच्छा मौका है दोस्तों, अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो या तैयारी करने की सोच रहे हो, इसको जरूर अवेल करना। ठीक है? बाकी मैं आप सभी लोगों से मिलता रहूंगा किसी नए सेशन के अंदर। तब तक के लिए आगे दीजिए दोस्तों। नमस्कार।